हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर आप सबका। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज़। तो आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो घर में बैठी रहती हैं और सिर्फ सोचती रहती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, हम कुछ करना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच सिर्फ सोच तक ही सीमित रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि एक तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है कि भाई चलो, हाँ मान लो अगर वो किसी फ्रेंड सर्कल में या घर में या फैमिली मेम्बर के सामने किसी के सामने बोलती है कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको डिमोटिवेट कर देते हैं कि ना ऐसा कुछ ना चल रहा है, हाँ तेरे बस की कुछ ना है। मतलब अपने घर में अपने फैमिली में ऐसे बंदे मिल जावे हैं, उनमें फिर चाहे कोई सास हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई और बंदा हो, जो भी आपका रिलेटिव है घर के अंदर, तो उन्हीं वहीं पे इंसान के फिर के है ना कि मतलब गोडे टूट जा हैं। ठीक है, तो आप लोगों को है ना, पहली बात तो ये है जो करना है उसको मतलब आप फैलाओ मत कि आप ये करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, चाहे आप अपने दम पर करो उस चीज़ में। अगर आपने लागे है कि आप ये चीज़ कर सको हो और आप अपना पूरा 100% दे सको हो, तो इस काम के बारे में सोचो और उसने शुरू करो। ठीक है। और रही बात कि मतलब कहीं पर पैसा लगाने की बात, कि भाई चलो कोई आपने ऐसा काम सोच रखा है उसमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं नुको जब आप उस काम ना करो तो उस काम ना छोटे तो शुरुआत करो, उसकी छोटे तो शुरुआत करोगे तो वहाँ तो थोड़ा पैसा जोड़ कर ना फिर उस काम ना बढ़ाओगे ना, तो उसका मज़ा ही अलग होगा। उसमें आपने क्या रहेगा, एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा आपका। एक दिन तो आप बड़ा काम खोल कर बैठ जाओगे, चाहे कोई भी आपने बिजनेस सोच रखा हो, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं एकदम से आपके सामने। ठीक है, क्योंकि वो न्यू एक्सपीरियंस होगा, कम टाइम में सोचा समझा होगा, और आप छोटे से शुरू करोगे ना, उसमें जो गलतियाँ होंगी, जो मिस्टेक्स आपसे होंगी ना, वो चीज़ें भी आप साथ के साथ समझते और सुधारते। सबसे बड़ी बात है ये, सुधारते हुए चलोगे उनको। ठीक है। अब अपने सिलाई के काम को लगा लो। अब हम देखिए, जैसे घर पे अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमें बेसिक सिलाई आती है, लेकिन हम मार्केट में बड़ी दुकान खोल के बड़ा बुटीक लगा के 4-5 लाख रुपए बैठ गए। ठीक है। वहाँ पे आपने अपने हिसाब से 1-2 कारीगर रख लिया, एक मास्टर रख लिया। तकरीबन ऐसा कई बार भी हो सकता है, होता भी है कि कारीगर ने और उसने छुट्टी कर ली है। अब मान लो कारीगर ने छुट्टी नहीं की, मास्टर ने छुट्टी कर ली है कटिंग के लिए, लेकिन कटिंग के पीस आपके पास है नहीं। अब आपको भी कुछ नहीं आता है, तो आपके जो कारीगर हैं उनकी भी छुट्टी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर कटिंग के पीस नहीं होंगे तो वो सिलेंगे क्या। अगर आपको कटिंग आती होती ना, तो आप कटिंग करके वो दिन जो है ना ख़राब नहीं कर सकते, उसमें आप उनको कटिंग करके दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको जब आप बड़ा शुरू करोगे। खुद तैयार हो उस चीज़ के लिए, खुद प्रिपेयर रहो। देखो, ये बात बड़े भी बोलते हैं कि जो काम हम शुरू करते हैं ना, उसमें तजुर्बा आपका खुद का भी होना बहुत ज़रूरी है। सारा सब कुछ आप किसी और के भरोसे मत करो, क्योंकि जब हम किसी और पर डिपेंड होते हैं ना, तो वो काम हमें कभी भी धोखा दे सकता है। और जब उसी काम में से हम खुद निकले हुए होते हैं ना, तो हम मतलब मार नहीं खा सकते कहीं पे भी। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी काम करो हो, शुरुआत छोटे से करो, छोटे से शुरू करोगे, उसमें आपने बहुत सारी चीज़, और हमेशा बेसिक से ही सब कुछ सीखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें बेसिक से ही सीखी जाती हैं, ना कि बड़ी चीज़ से सीखी जाती है। अब देखो, जिसने सुई में धागा भी पौना नहीं आता, वो नू कह देगा आका मेरे तक कि मैंने गाउन बनाना सिखा दो। हम अपनी तरफ तो सिखा देंगे, चलो भाई हमने तो अपने पैसे कमाने हैं, अपने 1 क्लास गाउन की दी और सिखा दिया। क्या उसको वो गाउन बनाना आएगा जिसने सुई में भी धागा बनाना नहीं आता? और चलो वो बना भी लेगी, हमारे दिखा करे तो जैसे जैसे हम बताओगे, लेकिन वो उस गाउन ने अगर उस तनु कह दी ना दोबारा बना दे घर पर जाकर, दोबारा नहीं बना पाओगी, क्योंकि उसने जो स्टार्टर थे, जो बेसिक रवा है ना, जो सारी चीज़ें थी, जो निचोड़ रवा है, वो चीज़ तो उसने सीखा ही नहीं है। खाली उसने गाउन ही बनाना सीखा, खाली गाउन सीख के भी वो गाउन नहीं बना पाओगी। ठीक है। तो जब हमने बेसिक, और एक लड़की ना आप बेसिक आता हो उसने, और आप उस तक कह दो कि गाउन बना दे, थोड़ी बहुत तो गलती देखो मैं मानूँ हो सकती है, लेकिन वो गाउन आपने बना कर दिखा देगी अगर उसने बेसिक आता है तो। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम शुरुआत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, तो वो काम हमने काफ़ी सारी चीज़ें सिखा हुआ है। तो मेरा मानना तो ये है
कि जो भी स्टार्टर करा है तो न्यू स्टार्टर तक न्यू तक करो हो तो अपना थोड़ा सा बेसिकली आपने बेसिक आवा था उस तक शुरू करो, फिर धीरे धीरे एक चीज़ सीखते चले जाओ। उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन वो उसका बिल्कुल निचोड़ होकर निकलेगा उस चीज़ का, ठीक है। अब सिलाई का जो हुनर है जिसके पास है, तो सिलाई का आज के टाइम में सिलाई के हुनर में पैसा ही पैसा है, ठीक है भाई। देखो जो मेहनत तक रहे है ना, तो पूरा दिन नॉन स्टॉप लगे रहे हैं, उन्हें पता है, और खूब बढ़िया कमाई है सिलाई के काम में। जो बच्चे आजकल कॉलेज में जाने लग रहे हैं ना छुट्टी के टाइम पे, वे उन्हें सुई में धागा पाना भी नहीं आता, वे नहीं सोचा कि हम सिलाई सीखें, कुछ और नहीं तो अपनी तो सिलाई बचावें, क्योंकि सिलाई भी ज़्यादा महंगी हो रखी है आजकल। तो वे नहीं सोचे कि अपनी तो सिलाई बचाओगे, हम अपने भी बच जाओगे, कितने हज़ारों रुपये बच जाओगे। आज के टाइम में क्या है, आपने भी कितनी बार सुना होगा ना कि किसी तो आप सिलाई मान लो इब कोई 800-900 रुपये का सूट है, 800-900 रुपये का सूट ऑर्गेन्जा का भी आ जावा है, सिफोन का, चिनोन का, जॉर्जेट का आ जावा है, ठीक है। लेकिन आप नू देखो उस सूट में फुल लाइनिंग बनाएगा वो 800-900 रुपये का सूट जो इस कपड़े में होगा, क्योंकि पैंट बनवानी होगी किसी ने पैंट, क्योंकि बिना लाइनिंग वाली पैंट भी ना चलती, इतनी कामयाब नहीं है, और सूट में तो लगना ही लगना है। तो सूट के सीधे 800-900 रुपये सूट के 1000 रुपये सिलाई होगी। इब्नू कहते इतने का तो सूट को ना जितने रुपये, अरे आप नू देखो, आप 800-900 रुपये के सूट में फुल लाइनिंग उसने बनवा कर, उसकी एज भी तो बढ़ा रहे हो आप, उसने बिना लाइनिंग का बनवा लो, कितने दिन पहन लोगे उसने, नहीं पहन पाओगे उसने ज़्यादा। वो 800-900 का आपका जो सूट रहेगा ना, वो 800-900 जितना ही आपने पहना जाओगा। और अगर आप उसमें 1000 रुपये सिलाई लगा कर सूट ने बनवा लो हो ना, तो फिर वो आपने सूट भी हैवी बन जाओगा, उस सूट की खुद की क्वालिटी बढ़ जाएगी और उसकी एज बढ़ जाएगी, ठीक है। आप सब ने सोचे जाओ कि जो टेलर रहे हैं वे अपने लोभ के मारा भाई लाइनिंग की सलाह दे हुए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नू देखो 1-2 सूट लो सेम, एक माप लाइनिंग लगवाओ और एक नाप लाइनिंग मत लगवाओ, और सेम पैर का देखो उनने जितना टाइम, कौन सा सूट आपका ज़्यादा चलेगा। मैं गारंटी दूँ लाइनिंग वाला सूट आपका ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हल्के कपड़े रवा उसमें हम लाइनिंग लगवा लें तो उसकी एज बढ़ा है और उसकी खुद की जो जान है ना, एक जान आ जाए उस कपड़े में। तो इस तरीके से जब हम कस्टमर ने सलाह देवे हैं भाई ठीक है, मैं मेरा क्या है ना, मैं अगले ने सलाह ज़रूर दिया करूँ। मैंने लगा कि इसमें लाइनिंग लगवानी चाहिए तो लगवा लो, नहीं लगवाओ तो मत लगवाओ, अगले के ऊपर डिपेंड करा है, क्योंकि उसने पढ़ना का तो दोबारा कद से मुआना होगा, यह भी बात सही है ना। बट कोई बात ना, वो अगले के ऊपर चॉइस के ऊपर हो जाओ, किसी का बजट है किसी का नहीं है, हर तरह के बंदे होते हैं, ठीक है। तो आपका काम सिर्फ सलाह देने का है, आगे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करा है कि भाई उन्हें क्या करवाना, तो उसी तरीके से आप काम करके दे दो। तो सिलाई के काम को आगे बढ़ाना है तो आपको यही करना है, बेसिकली पहले अपना सीखो, छोटी छोटी चीज़ें सीखो, उनसे फिर आप आगे बढ़ा सकते हो। जब आप न्यू ड्रेस तैयार करोगे, न्यू बनाओगे, खुद पहनो, अपने घर वालों को पहनाओगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका काम अपने आप आगे बढ़ेगा। और उसकी प्रमोशन कैसे करनी वो मैंने कई बार बताई हुई है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे भी आप काम करते हो वहीं पे उनकी वीडियो डालो। आप अपनी खुद की नहीं डाल सकते, अगर परमिशन नहीं है तो आप अपनी सिलाई करते हुए कि जैसे बैक से, साइड से, या सिर्फ मशीन की, या कोई डिज़ाइन बना के उनकी डालो, उनकी तो डाल ही सकते हो ना। उससे क्या रहेगा ना कि जो आपके आसपास जानकार उनको पता रहे चलेगा कि भाई आप स्टिचिंग करते हो और इतने अच्छे कपड़े बना लेते हो, इतने अच्छे डिज़ाइंस बनाते हो, तो ये आपके काम का प्रमोशन करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। किसी को मत बताओ कि भाई, अब कई कहते हैं कि हमें बताने में शर्म भी आता है। देखो मैंने तो आज तक खैर ऐसा वास्ता पड़ा ही नहीं है, मेरा रोड पे घर है, तो कभी हर किसी को कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ ना, मैं कहीं जाती हूँ अपना घर से, अपना अगर कुछ सामान लेके आना होता तो वो, अगर कोई पूछता है मैं पूछती हूँ कि कपड़े कहाँ बनवाए, तो मैंने खुद बनाए, मेरा बुटीक है, इतना ज़रूर बताती हूँ। और बताना भी चाहिए, अपने काम की प्रमोशन करने में कोई शर्म मत मानो, ठीक है। लेकिन आप जब ये तरीके अपनाओगे ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को बताने की, क्योंकि वहाँ पे आप खुद ही अपना कर लोगे कि भाई हाँ, अपना काम आपका काम अपने आप ही चल जाएगा, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है फिनिशिंग की। कई बहनें बोलती हमें बेसिक तो आता है लेकिन फिनिशिंग नहीं है।
तो फिनिशिंग तो काम करते करते ही आएगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपके हाथ में आपकी प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस करते रहो, जब आप फ्री हो ना, आपके पास कपड़े ना हो, तब भी कुछ ना कुछ सिलते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो। छोटे छोटे कपड़े देखो अपने पास है ना, जो सिलाई करते हैं उनके पास कतरन बहुत इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। हमारे पास सेविंग बहुत कतरन होती है और हम उनको फेंकते नहीं है, रख लेते कि ये काम आ जाए। काम तो कुछ आना नहीं होता उनका, लेकिन हम रख लेते हैं फिर भी कि काम आ जाएगी, काम आ जाएगी। उनसे आप छोटे छोटे ड्रेसेस बनाओ, कुर्ती बना ली, कोट सेट बना लिया भाई, ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो भी चीज़ आपको सीखनी है ना वो छोटे पे ट्राई करो। उसमें क्या ना, ख़राब भी हो जाएगा, गलती भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका अच्छा कपड़ा ख़राब नहीं हुआ है तो उसमें ये संतुष्टि रहेगी। लेकिन आपको बनाना आएगा और आपकी फिनिशिंग और आपकी स्पीड, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें बढ़ेंगी, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने के लिए, काम में बरकत करने के लिए तो आपने पहले से ही रेडी रहना चाहिए। जैसे आज का काम है आपने शुरू करना है, उसकी तैयारियां आज से नहीं, पहले दिन से ही शुरू करो। पहले दिन शाम के दिन कटिंग करके रख दो, उनके धागे, बुकरम, डिज़ाइन, जो भी लेस वगैरह है वो शाम को ही मंगवा के रख लो, ताकि आपको कल मशीन पे बैठ के ये ना बोलना पड़े कि धागे ला दो, बुकरम ला दो, या ये ला दो, वो ला दो। तो उस चीज़ में हमारा ना बहुत टाइम ख़राब होता है। जिस सूट का जो सामान उसमें लगना है, जो डिज़ाइन उसमें बनना है, अगर उसमें लेस लगनी है, उसमें धागे लगने हैं, अगर आपके पास नहीं है तो वो मंगवा के रखो शाम को ही, कि मुझे कल सुबह इसी का काम करना है। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें टाइम पर मिल जाती है ना, तो उस काम में फिर फटाफट उठाया और कर दिया हो जाता है। लेकिन जब ये लगता है ना कि भाई आपके पास मतलब सामान ही नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, तब तक आप फ़ोन यूज़ करोगे कि ये सामान आएगा, तब तक ये कर लेती हूँ मैं। तो इस चक्कर में हमारा बहुत टाइम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना सामान सारा रेडी रखोगे, पहले दिन से आप तैयारियाँ करके रखोगे ना, तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कई बार हो जाता है अर्जेंट का सूट हो या फिर ध्यान ना रहा हो तो हो जाता है, फिर मंगवाना पड़ता है, लेकिन तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपना काम करो, आपकी सिलाई में फिनिशिंग, आपकी स्पीड जो है ये आएगी आपकी प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करते रहो, दिन प्रतिदिन डेली करते रहो, जितना भी टाइम मिलता है उसमें भी कुछ ना कुछ बनाते रहो, खाली मत बैठो क्या फ्री हो चलो फ़ोन यूज़ कर लिया, कुछ काम नहीं है तब भी करो कुछ ना कुछ, अपने बना लो, क्योंकि अपने बनाने का टाइम तभी होता है जब आप फ्री होते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।